हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो फ्रॉम स्टडी बज़ और मैं हूं अनुभव गुप्ता। तो यार एक और इंपॉर्टेंट अपडेट है फॉर्म्स आउट की सीरीज के अंदर कि केजे सोमैया के फॉर्म्स निकल चुके हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि एडमिशन प्रोसीजर क्या है, कट ऑफ्स क्या है, प्लेसमेंट्स क्या है, फी स्ट्रक्चर क्या है, कौन कौन से एग्जाम एक्सेप्ट करेगा। इन सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हम स्टार्ट करें, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हो। मैं इंस्टाग्राम हैंडल है StudyBuzz_education। अगर फ्रेंड्स हम बात करें केजो सोमैया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के बारे में, तो ये मुंबई के अंदर ये सिचुएटेड है। ये इनका कहना है कि ये वन ऑफ द बेस्ट एमबीए कॉलेजेस हैं इंडिया के अंदर, विच सीक्स द बेस्ट फॉर एवरी स्टूडेंट बाय ब्रिंगिंग सेल्फ एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट टुगेदर विद एकेडमिक्स। ये एनकरेज करते हैं स्टूडेंट्स को कि वो एडवांटेज ले सके बेस्ट एजुकेशन का एंड एक्सपीरियंस का ड्यूरिंग देयर एमबीए कोर्स स्पेशलाइजेशन। ये जो कोर्स है, ये कहते हैं कि इन सिंक है विद द लेटेस्ट इंडस्ट्री हैपनिंग्स एंड प्रैक्टिसेस। स्टूडेंट्स को एक्सपोज किया जाता है टू बेस्ट ट्रेनिंग्स इन मार्केटिंग, ऑपरेशंस, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट। एंड ये डाइवर्स रेंज ऑफ स्टडीज इंश्योर करती हैं कि बेस्ट करियर प्रोस्पेक्ट्स स्टूडेंट्स के लिए हो, वो जहां भी जाएं। अगर फ्रेंड्स हम कोर्सेज के बारे में बात करें, तो कोर्सेज यहाँ पे जो कोर कोर्स है वो एमबीए प्रोग्राम है जिसमें 600 प्लस सीट्स है, काफ़ी अच्छी खासी सीट्स है यहाँ पे। फिर है एमबीए हेल्थ केयर मैनेजमेंट जिसमें 30 सीट्स है। और फिर है एमबीए स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। अगर फ्रेंड्स हम बात करें एलिजिबिलिटी की, तो एलिजिबिलिटी में आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से जिसमें मिनिमम आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। जो बच्चे फाइनल ईयर में भी अपनी ग्रेजुएशन के, वो भी एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। और आप चाहो तो कैट के थ्रू, जैट के थ्रू, सीमैट के थ्रू या एनमैट के थ्रू, यानी कि जो भी बेस्ट आपका रहता है स्कोर, उसको ये कंसिडर करेंगे। इसके अलावा आपको एक सेपरेट इसकी एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। एमबीए और एमबीए एचसीएम की तो कंबाइंड फीस है। उसके बाद जो इनका एमबीए स्पोर्ट्स मैनेजमेंट है, उसका अलग से आपको फी पे करनी पड़ती है। क्या है उसकी डिटेल्स आगे हम बात करेंगे। अगर आपने इसका सेपरेट फॉर्म नहीं भरा तो केजे सोमैया आपको कंसिडर नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हम आगे चले, एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है कि हमारी कैट एडवांस वर्कशॉप्स लॉन्च हो चुकी हैं, जो कि 12 अक्टूबर से स्टार्ट हो रही है, 13 नवंबर तक ये चलेंगी। इसमें लाइव ऑनलाइन नाइट क्लासेस रहनी है 30 डेज के लिए। 100 प्लस आवर्स ऑफ लाइव वर्कशॉप्स मिलेंगी। टाइम 9 से 12 का रात में होने वाला है। सारे ही टॉपिक्स कवर्ड होंगे इसमें। कंप्लीट रिवीजन हो जाएगी कैट के लिए। 30, 60, 90 सेकेंड की स्टॉप वॉच अप्रोच रहेगी। फोकस रहेगा एक्यूरेसी एंड अटेम्प्ट के ऊपर। रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड होंगी फॉर रिविजन। इसकी जो फी है वो 4,999 रुपीज़ है, जिसको अगर आप अवेल करना चाहो तो आप हमारी वेबसाइट के ऊपर विजिट कर सकते हो। और इस तरीके से डेली बेसिस पे आपकी कुछ क्लासेस कंडक्ट होंगी। तो फ्रेंड्स, एडमिशन प्रोसीजर के बारे में बात करें तो आप किन्हीं भी 4 एग्जाम्स के थ्रू अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आप कैट के थ्रू कर सकते हो, जैट के थ्रू कर सकते हो, एनमैट के थ्रू या सीमैट के थ्रू, जो भी आपका बेस्ट है उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। कैट 24, जैट 25, एनमैट या सीमैट आप अप्लाई कर सकते हो। एनमैट का सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट अटेम्प्ट ही कंसिडर किया जाएगा, जस्ट लाइक NMIMS फर्स्ट अटेम्प्ट ही कंसिडर करता है। सो यहाँ पे भी फर्स्ट अटेम्प्ट ही करा जाएगा। एंड कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर मोर देन 1 प्रोग्राम एज वेल। फिर जो बच्चे शॉर्टलिस्ट होंगे ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट स्कोर, उनको बुलाया जाएगा फॉर GDPI। GDPI के अंदर जो है वो कंडक्ट किया जाएगा डिफरेंट सिटीज अक्रॉस इंडिया के अंदर। केस बेस्ड डिस्कशन एंड पर्सनल इन डेप्थ इंटरव्यू यहाँ पे होगा। और फिर फाइनल रिजल्ट फाइनल कॉम्पोजिट स्कोर के बेसिस पे आएगा, जो कि ऑनलाइन ही डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और कैंडिडेट्स को ऑफर किए जाएंगे प्रोग्राम्स बेस्ड ऑन देयर मेरिट पोजीशंस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स। अगर फ्रेंड्स हम स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के बारे में बात करें तो इसकी एप्लीकेशन फी अलग से 1000 रुपये। स्टूडेंट्स को फिल करना पड़ेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि एडमिशन पोर्टल के ऊपर अवेलेबल है। एंड स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी उनको सबमिट करना पड़ेगा कि क्या रीजन है उनका इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए। और पर्सनल इंटरव्यू के लिए उनको अंडरगो करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट डेट्स में फ्रेंड्स इसके फॉर्म्स निकल चुके हैं, यानी कि अगर आप इसके अंदर अप्लाई करना चाहते हो तो भाई इसके फॉर्म्स ओपन हैं और आपको डिले नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, 20 जनवरी 2025 तक का टाइम है, काफ़ी लंबी विंडो इन्होंने ओपन करी है। इसके अलावा एक चीज़ इन्होंने ये भी बोली है कि इस बार ये राउंड 2 भी कराएंगे और राउंड 2 सीमैट के थ्रू एडमिशन होगा। सो जो ये लिखा है लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, जो कि 20 जनवरी लिखी है, इज कॉमन फॉर ऑल एप्लीकेंट्स इररिस्पेक्टिव किसी भी एग्जाम से आप करना चाहते हो। हाउएवर द प्रोसेस डिटेल्स फॉर अप्लाइंग थ्रू फॉर कैंडिडेट्स अप्लाइंग थ्रू सीमैट एग्जाम, उसके बारे में लेट आएंगे। और कैंडिडेट्स अप्लाइंग थ्रू सीमैट एग्जाम शुड ऑल्सो नेसेसरली फिल बाय 20 जनवरी। तो यानी कि अगर आप सीमैट के थ्रू भी अप्लाई करना चाहते हो तो 20 जनवरी से पहले पहले ही आपको इसका फॉर्म भरना पड़ेगा।
लेकिन 20 जनवरी तक एक अच्छी बात यह है कि आपको कैट का स्कोर, जैट का स्कोर और एनमैट का स्कोर तीनों ही क्लियर हो जाएगा। उसके बेसिस पे आप इसके फॉर्म को भर सकते हो। तो अगर आप इसका फॉर्म भरना चाहते हो तो कंप्लीट डिटेल्स इनकी वेबसाइट के ऊपर विजिट आप कर सकते हो, admissions.somaya.edu, और यहाँ जाके आप रजिस्टर के ऊपर क्लिक कर सकते हो, अपनी सारी बेसिक डिटेल्स डाल सकते हो और फॉर्म फिलिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी। अगर फ्रेंड्स हम सबसे इंपॉर्टेंट प्रोग्राम MBA प्रोग्राम की सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो कैट, जैट, सीमैट या एनमैट को 25% वेटेज है, पर्सनल इंटरव्यू को 25% वेटेज है, ग्रुप डिस्कशन को 15% वेटेज है, एकेडमिक प्रोफाइल को 15% है, वैट को 10% है और वर्क एक्सपीरियंस को 10% है, जिसके बेसिस पे ये बच्चों की फाइनल सिलेक्शन करने वाले हैं। उसी तरह हेल्थ केयर मैनेजमेंट के लिए भी आप देख सकते हो कि क्वालिफाइंग एग्जाम की 25% है, पर्सनल इंटरव्यू की 20% है, ग्रुप डिस्कशन की 10% है, एकेडमिक प्रोफाइल की 15% है, वर्क एक्स की 10% है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस की 10% है, अगर HCM रिलेटेड एडिशनल क्वालिफिकेशन है तो उसकी 5% है एंड वैट की 5% वेटेज रखी गई है। इसी तरह स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की भी डिटेल्स आपकी स्क्रीन के सामने है। इसके लिए तो और भी कई सारे एग्जाम्स एक्सेप्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल एटमा, मैट, पैरा, CET, CUET, ये सारे एग्जाम्स एक्सेप्ट करते हैं। तो इसकी ये सारी डिटेल्स आपकी स्क्रीन के सामने अगर आप स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में अप्लाई करना चाहते हो। तो फ्रेंड्स फी स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो फी स्ट्रक्चर जो 2025 से 2027 के बैच का वो अभी अपडेट नहीं हुआ, हो सकता है आने वाले कुछ महीनों के अंदर ये अपडेट कर दे, बट आपकी रेफरेंस के लिए इस बैच के 2024 से 26 के बैच का डेटा मेरे पास था तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जिसके अंदर ट्यूशन फी, डेवलपमेंट फी, कॉशन मनी और एल्यूमिनाई एसोसिएशन फी, ये सब को अगर हम जोड़ लें तो इन्होंने 10 लाख रुपीज पर एनम का इन्होंने एक्सपेंसेस बताया एंड मोस्ट प्रॉब्ली इसके अंदर जो हॉस्टल एंड मेस चार्जेस होगा वो अलग ही होगा। तो यानी कि 2 इयर्स के 21 लाख रुपीज तो बेसिक एक्सपेंसेस है, बाकी जो भी आपके हॉस्टल या मेस चार्जेस है यानी कि 25 लाख रुपीज के आसपास आपके 2 साल का यहाँ पे खर्चा होने वाला है। अगर फ्रेंड्स हम टेंटेटिव कट ऑफ के बारे में बात करें तो कैट और जैट के अंदर जो इसकी कट ऑफ है अराउंड 85 परसेंटाइल के आसपास रहती है, एनमैट के अंदर 225 के आसपास रहती है और सीमैट के अंदर 95, 97, 98 परसेंटाइल तक इसकी कट ऑफ जाती है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो भाई कैट और जैट में अगर आपकी 85 परसेंटाइल के आसपास आती है तो आप KJ सोमाया में अप्लाई कर सकते हो। अगर फ्रेंड्स हम बैच प्रोफाइल के बारे में बात करें तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 660 थे, जिसमें से 405 बच्चे मेल्स थे एंड 255 फीमेल्स थी। वर्क एक्स में 62% बच्चे फ्रेशर्स थे। उसके बाद 27% ऐसे थे जिनका 2 साल से कम का था, 6% ऐसे थे जिनका 2 से 3 साल का था और 5% ऐसे थे जिनका 3 साल से ज़्यादा का था। इंजीनियरिंग से 23% थे, 23% मैनेजमेंट से थे, 32% कॉमर्स से थे। यानी कि एक ऐसा कॉलेज है जहाँ पे भाई आप देख सकते हो कि कॉमर्स वाले और मैनेजमेंट वाले बच्चे डोमिनेट कर रहे हैं। 13% साइंस एंड अदर्स से थे और 9% आर्ट्स से थे। इसके अलावा फाइनेंशियल एड भी यहाँ पे अवेलेबल है। अगर मान लीजिए कोई फैमिली इनकम किसी की 8 लाख रुपए से कम है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज है या वार्ड ऑफ डिफेंस पर्सनल या डिसीज्ड इन द लाइन ऑफ ड्यूटी है तो उनके लिए भी यहाँ पे कुछ फाइनेंशियल एड्स अवेलेबल है। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर हम इस साल की प्लेसमेंट हाइलाइट्स के बारे में बात करें तो हाईएस्ट पैकेज 28.25 का था, टोटल 148 रिक्रूटर्स थे, टॉप 100 बच्चों का एवरेज 17.34 था, टॉप 200 का एवरेज 15.80 था और आधे बैच का जो एवरेज था वो 14.75 था। अगर हम समर इंटर्नशिप्स के बारे में बात करें तो 115 टोटल रिक्रूटर्स थे, जिसमें जो एवरेज स्टाइपेंड पर मंथ जो है वो 58,000 मतलब 59,000 रुपीज टॉप 100 का था, 43,000 रुपीज टॉप 200 का था एंड 32,000 रुपीज टॉप 300 का आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा प्रोमिनेंट रिक्रूटर्स की लिस्ट भी आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें डॉइचे बैंक, डॉर्शा, HSBC, बार्कलेस, KPMG, क्रिसिल, SMBC, JP मॉर्गन, अपोलो, गार्टनर, मार्श, DBS जैसी कंपनीज ने आके रिक्रूटमेंट करी है। तो फ्रेंड्स ये थी कंप्लीट डिटेल्स KJ सोमाया के बारे में। तो यार इसका फॉर्म आप अप्लाई करना चाहते हो तो काफी लंबी डेट है, 20 जनवरी से पहले पहले आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप KJ सोमाया को डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो, हमें व्हाट्सएप ईमेल कर सकते हो। प्लीज हमारे साथ इंस्टाग्राम पर जरूर कनेक्ट हो जाना। और अगर आप हमारे क्रैश कोर्स, एडवांस वर्कशॉप्स या किसी टेस्ट सीरीज में एनरोल करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट है, यहाँ पे आपको कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएंगी। सो थैंक्स अ लॉट, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।